अहंकार पर कबीर साहब क्या कहते हैं, इसको कुछ दोहे के माध्यम से समझते हैं। पहला दोहा, कबीर साहब कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु सो चाहे मान, तिनका जब न्योता दिया, हो हमारे मेहमान। यदि हृदय में अहंकार रूपी अग्नि जल रही है तो गुरु से भी सम्मान की मांग उठेगी, और अगर सम्मान नहीं मिला तो हो सकता है कि तुम गुरु को भी हानि पहुंचा दो, चोट पहुंचा दो। शिष्य जाता है गुरु के पास, क्यों? ज्ञान लेने। तब तो बड़ा विनम्र बन के जाता है, लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तो उसके अंदर ये अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं भी ज्ञानी हो गया हूं। फिर वो गुरु से भी कहता है मेरा भी सम्मान करो, माने गुरु से भी सम्मान की मांग होने लगती है। अगर अहंकार है तो क्या होता है, गुरु कब अच्छा लगता है? हृदय में अहंकार है, गुरु से ज्ञान लेने चले गए, पर अहंकार है तो गुरु भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक उनकी बातें तुम्हारी मान्यताओं से मेल खाती हों। कोई सच्चा गुरु हो तो वो तो तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ेगा ना। तुम गुरु के पास क्यों गए? क्योंकि जो तुम्हारी मान्यताएं हैं, जो तुम्हारे विश्वास हैं, जो भी तुम जानते हो, है ना, उससे तुम्हारा काम नहीं बना, इसीलिए तुम गुरु के पास गए। अब गुरु उन सबको तोड़ेगा, लेकिन जो अहंकार, अगर अहंकार है अंदर, तो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि गुरु क्यों कुछ ऐसा बोल रहा है जो मेरी मान्यताओं को तोड़ रहा है। इससे अहंकार मिटता है, और मिटाना तो अहंकार को ही है, वही तो समस्या है, उसके अलावा समस्या और क्या है। तो गुरु से जब ज्ञान लेने की बात आती है, माने जब आप गुरु के पास जाते हैं पर अहंकार अगर अंदर है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर सचमुच वो सच्चा गुरु है तो। नहीं तो झूठे गुरु बाजार में तो बहुत फिरेंगे, मिलेंगे, जो तुम्हें वही सब दे देंगे जो तुम चाहोगे, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। क्योंकि तुम्हें बुरा लग गया, वो एक झूठा क्यों है वो? क्योंकि वो तो अपनी दुकान चलाना चाहता है कि बस दुकान चले, चाहे दूसरों का भला हो या ना हो। तो उसकी दुकान तो तभी चलेगी ना जब उसके ग्राहक सुखी होंगे, जब उसके ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आकर के खुश होंगे, तो वो तुमसे वही बातें करेगा जिनसे तुम्हें खुशी हो। तुमसे कहेगा देखो मैं चमत्कार कर दूंगा, तुम बस इतना सा दान कर दो, फिर मैं चमत्कार कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अहंकार तो मेहनत करने से ही बचता है। तो यहां पर कैसा मजा आया कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर भी काम बन जाएगा, तो वो गुरु बड़ा प्यारा लगेगा, पर वहां काम फिर नहीं बनेगा। तो असली गुरु जो है वो भाता नहीं है अगर अंदर अहंकार है तो। तिनका जम न्योता दिया, हो हमारा मेहमान। अब तिनका अग्नि को न्योता देगा तो वो तो ऐसी बात हो गई कि तुमने यमराज को न्योता दे दिया, तो अब तुम यमराज के मेहमान बन जाओगे। तो गुरु से ज्ञान लेना वैसा ही है जैसा तिनका अग्नि के पास जाता है कि मुझे मिटा ही दे, मैं जो हूं जैसा हूं वह होने के कारण ही मैं पीड़ा में हूं, इसीलिए तुम्हारे पास ज्ञान के लिए आया हूं, तो मुझे मिटा ही दो। तब गुरु तुम्हें मिटा पाता है, तब तुम्हारा काम बनता है। दूसरा दोहा, कबीर साहब कहते हैं, जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां सोग, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। कह रहे हैं जहां आपा है माने अहंकार है, तहां आपदा वहीं पर आपदाएं हैं। जहां संशय, संशय माने अज्ञान के कारण ही संशय पैदा होता है, तो जहां संशय है माने अज्ञान है, तहां शोक, और शोक वही होता है जहां अज्ञान होता है। माने आपदाएं अहंकार से ही आती हैं। जीवन की सारी समस्याएं, सारी आपदाएं अहंकार के कारण ही खड़ी होती है। अहंकार ना हो तो कोई आपदा नहीं खड़ी होगी।
जहां संशय तहां शोक। जहां संशय माने अज्ञान है वहीं पर शोक होता है, दुख होता है। अज्ञान ही तो दुख का कारण है। कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। कह रहे हैं अब विचार करो और क्या कि ये चारों रोग कैसे मिटेंगे। अहंकार मिटे तो आपदा ना हो और अज्ञान मिटे तो दुख ना हो। फिर कबीर साहब कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए कबहू ना हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। कबीर साहब कह रहे हैं ज्यादा गर्व ना करना। दूसरा गिर रहा है, दूसरा बर्बाद हो रहा है, दूसरा जीवन में दुख भोग रहा है, तो ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। तुम्हारी भी नैया बीच में है। अजहू नाव समुद्र में। समुद्र में होने का मतलब वो समुद्र में डूब गया ना, उसको डूबता हुआ देख रहे हो ना संसार में, समुद्र रूपी संसार में। तो तुम भी समुद्र में ही हो। ज्यादा ना हंसो वो डूब गया, वो डूब गया। दूसरे को डूबता देखकर हंस रहे हो, जरा अपने तरफ भी देख लो कि तुम कहाँ हो, कहाँ पर खड़े हो, तुम्हारा आधार क्या है। जिस पर खड़े हो वही तुम्हें डुबा देगा। जिस पर खड़े होकर के हंस रहे हो वही तुम्हें डुबाएगा। तो कह रहे हैं गर्व मत करना, बल्कि हो सके तो जो डूब रहा है उसे डूबता देखकर हंसना बंद करो और जानो कि नैया मझधार में है। आगे कबीर साहब कहते हैं, दीप का झोला पवन है, नर को झोला नारी, ज्ञानी झोला गर्व है, कहे कबीर विचारी पुकारी। दीपक का झोला पवन है, माने दीपक को हवा बुझा देती है ना। नर को झोला नारी, नर माने यहां पर सब आदमी औरत, उसको नारी लूट लेती है। माने नारी उसको अपने वश में कर लेती है। नारी माने प्रकृति ना। नर को झोला नारी, ज्ञानी झोला गर्व है। और ज्ञानी को भी जब अहंकार हो जाता है तो ज्ञानी भी नहीं रहता। अहंकार का ही तो ज्ञान रखना होता है, इसी के प्रति तो सजग होना होता है कि कहीं अहंकार तो नहीं पैदा हो गया फिर। और वो ज्ञानी ही कैसा, जिसको अपना अहंकार ही नचाता फिरता हो। तो ज्ञानी झोला गर्व है। ज्ञानी भी विनाश को उपलब्ध हो जाता है। कब? जब उससे भी अहंकार हो जाता है अपने ज्ञान का। और अक्सर ऐसे ही होता है, कोई भी ज्ञानी हुआ उसे अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। और ज्ञान का अहंकार जिसे हो गया फिर वो ज्ञानी कहाँ बचा। कहे कबीर पुकारी। तो वो कह रहे हैं कि बस इतना सी समय लगता है कि जैसे दीपक जल रहा है, जरा सा हवा का झोंका आया बुझ जाएगा। अहंकार भी ऐसे आ जाता है पल भर में। तो बड़े सजग रहो उसके प्रति, नहीं तो किसी काम का नहीं सारा ज्ञान। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए चाम लपेटी हाड़, एक दिन तेरा छत्र सिर देगा खाल उखाड़। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो चमड़ी लपेटी है ना हाड़ पर, हड्डी पर, इसको एक दिन, हाँ ये चमड़ी लपेटी है और ये छत्र है सिर, माथा, खोपड़ा माने अहंकार है ना। इसी को अपन इशारा करके कहता नहीं, हम खोपड़े में बड़ा अहंकार है तुझे। तो अहंकार की तरफ इशारा है कि ये जो चमड़ी लपेटी है ना हाड़ पर, और ये जो खोपड़ा तुम्हारा सिर है अहंकार रूपी, इसको काल एक दिन उखाड़ फेंकेगा। तो ज्यादा इस पर गर्व मत करना। खोपड़े में क्या भर रखा हमने, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा चतुर हूं। ये सब यही था ना, चतुराई बड़ी दिखाते हैं हम। या वो सब भी खोपड़े में जो भी है, सुख हो दुख हो, इन सबसे बड़े चिपके रहते हैं ना। सुख दुख विचार, मेरी भावना, मेरे विश्वास, मेरी मान्यताएं, और जो भी कुछ यहाँ भरा रहता है। बोले ये सब उखाड़ फेंकेगा काल एक दिन। इस पर ज्यादा गर्व मत करना, माने इसके भरोसे मत बैठ जाना।
नहीं तो तुम इसको पकड़ के बैठ जाओ और इसी पे इतराते रहो। तो कबीरा गर्व ना कीजिए, चाम लपेटी हाड़। एक तो इस हाड़ पर भी, शरीर पर भी, कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, देखो मैं सुंदर। ये शरीर का जो भी जिस भी तरह से शरीर का हमें अहंकार हो जाता है कि इस पर भी अहंकार ना करना। और एक दिन तेरा छत्र सिर, ये जो अहंकार रूपी सर है, इस पर भी अहंकार मत करना, काल उखाड़ फेंकेगा सबको। आगे कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जैसे घर के अंदर अंधकार होता है ना, जब तक अंधकार है तब तक प्रकाश हो ही नहीं सकता, और प्रकाश है तो अंधकार हो ही नहीं सकता। सूरज कभी रात से मिलता है? नहीं मिलता ना, क्योंकि सूरज अगर कहे भी कि कहाँ है अंधकार में देखने चलता हूं तुम्हारे साथ, तो सूरज के पहुंचने से पहले ही अंधकार भाग जाएगा। अंधकार है ही नहीं, बस हम उसी तरह से ये अहंकार भी है नहीं, पर हम माने बैठे हैं, हम अपना अलग अस्तित्व माने बैठे हैं, इसीलिए यह अहंकार पैदा हो जाता है। तो जब तक ये अहंकार होता है तब तक हरि माने सत्य, माने बोध, माने शांति, माने प्रेम नहीं हो सकता। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मैं माने अहंकार है तब तक हरि नहीं है, और जैसे ही अहंकार नहीं रहता है तब हरि ही बचते हैं। अहंकार नहीं है तो जो रह गया वो हरि ही है। हरि के ऊपर ही तो अहंकार चढ़कर बैठा था। जैसे हीरे पर धूल जम जाती है, जैसे अग्नि पर धुआं छा जाता है ना, वैसे ही सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है। आगे कबीर साहब कहते हैं, मैं बड़ी बलाई है, सके निकल तो निकले भाग, कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग। बोले ये जो मैं है ना, ये मैं जो है ना, ये बड़ी बला है, ये बहुत बड़ी बला है अहंकार। ये जो मैं की बला है, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, ये जो अहंकार है ये बड़ी बला है। सके निकल तो निकले भाग, अगर इससे निकल के भाग सकते हो तो भागो जितना जल्दी हो सके, ज्यादा इससे चिपको नहीं। कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग। आग के आसपास तुम रुई लपेट दोगे तो कब तक वो रुई बचेगी? थोड़ी देर में रुई को जल ही जाना है। तो ज्यादा उस पर भरोसा ना करो, निकल भागो। ऐसा ही है, जैसे रुई लपेटी हुई आग है, वैसा ही ये अहंकार है, ये मैं है, जिसे तुम मैं समझकर बैठे हो ना। मैं के बाद जो कुछ भी तुम जोड़ते हो अपने साथ, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, जो कुछ भी, वो उस रुई के समान ही है, पल भर का मेहमान है, जल जाना है। तो उससे जितना जल्दी मुक्त हो सकते हो जाओ। फिर कबीर साहब कहते हैं, तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। कह रहे हैं तिमिर माने अंधकार, तिमिर गया रवि देखते, रवि माने सूर्य, कि सूर्य को देखते ही तिमिर अंधकार चला जाता है, नहीं बचता। कुमति गई गुरु ज्ञान, और गुरु से ज्ञान मिलता है तो कुबुद्धि नहीं रहती है ना। सुमति गई अति लोभते, उसी तरह से जैसे सूर्य के आते ही अंधकार चला जाता है और ज्ञान के आते ही कुबुद्धि चली जाती है, उसी प्रकार अगर लालच है तो सुबुद्धि भी चली जाएगी। जब लालच लोगों को दिया जाता है ना, रिश्वत दी जाती है, लालच दिया जाता है, कहीं पर किसी को स्वार्थ दिख जाता है, तो कैसे बुद्धि काम करना बंद कर देती है। होता है ना, अच्छे अच्छे लोग बिक जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग पैसों के सामने झुक जाते हैं, बुद्धि काम ही नहीं करती उस समय। फिर बाद में जब पिटते हैं तब पता चलता कि ये क्या गलती कर दी मुझे, तब क्यों समझ नहीं आया, इतनी सी बात को मैं समझ नहीं पाया उस समय। जैसे होता ना, अपन उस दिन वहां जा रहे थे, वो कांटा फेंक रहा था मछली, वो तालाब में लेक व्यू गए थे जब झील के पास,
तो वो कांटा फेंक रहा था उसमें कुछ लगा करके मछली पकड़ने के लिए। मछली को क्या दिया जा रहा है? यही लालच, कुछ दिखाया जा रहा है उसको, है ना, लोभ। तो सुमति गई अति लोभते, जैसे ही लालच दिखाया जाता है अधिकांश लोगों की जो सुमति है माने बुद्धिमत्ता है वो गायब हो जाती है, भाग जाती, पता नहीं कहाँ खो जाती है। तो जिस तरह सूरज के आते ही अंधकार भाग जाता है और ज्ञान के आते ही कुबुद्धि भाग जाती है, तब लोभ के आते भी संभल कर रहना, तुम्हारी सुबुद्धि भी भाग जाती है। सजग रहना, कहीं पर कोई लालच दिखे, लालच सिर्फ पैसों का नहीं, किसी भी चीज का हो सकता है। भक्ति जैसे होता है, वासना दिखी और वहां भी सुबुद्धि भाग जाती है। भक्ति गई अभिमान, कह रहे हैं कि अगर भक्ति में भी अभिमान आ गया तो फिर भक्ति बचेगी नहीं। अभिमान भी है तो भक्ति कैसी? अहंकार है, अभी कहा ना ऊपर, जब मैं था तब हरि नहीं। अगर मैं है, अहंकार है, अभिमान है तो हरि कहां से होगा, भक्ति कहां से होगी? तो कबीर साहब कह रहे हैं, तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं, पाकी फसल देखकर गर्व किया किसान, अबहू झोला बहुत है, घर आवे तब जान। फसल पक गई, उसको देख करके किसान को बड़ा गर्व हो गया। वाह, देखा ना, जब किसानों के घर पर अच्छा अनाज पैदा हो जाता है, मान लो कि आसपास बहुत सारे खेत हैं, किसी एक किसान की फसल अच्छी खासी हो गई तो लोग उससे क्या कहेंगे, तूने तो बहुत बढ़िया फसल उगाई है। तूने उगाई है? सचमुच तूने उगाई है? मतलब तू रात भर बैठता था पौधों के दानों के पास, है ना, बीज में से तूने अंकुर नोचे, पेड़ को बड़ा किया। हाँ, तूने दाने डाले उसमें, पर ना तो दाने तेरे, न मिट्टी तेरी, न पानी तेरी, न सूरज तेरा, ना वायु तेरी, कुछ भी तो तेरा नहीं। पर उससे क्या कहा जाता है, कहने वाले भी क्या कहते हैं, तूने तो बहुत बढ़िया फसल पैदा करी। और वो भी भूल जाता, हाँ देखो, अरे मैंने देखो क्या फसल पैदा करी है। अरे बुद्धू, तू पैदा कर लेगा। तो उसको गर्व हो जाता है। पाकी फसल देखकर गर्व किया किसान, पक्की फसल को देख करके किसान को बड़ा गर्व हो जाता है। अबहू झोला बहुत है, झोला माने झमेला। अभी कबीर साहब कह रहे हैं कि बच्चा अभी झमेला बहुत है, अभी तो पकी है, अभी इसको काटी भी नहीं है तूने, पकी है। अभी काटने से पहले अगर आंधी तूफान आ गया तो, अभी तो क्लाइमेट चेंज चल रहा है। कबीर साहब होते थे कहते, बेटा अभी तो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, कोई भरोसा नहीं, गर्मी का मौसम में भी बारिश होने लग जाती है। तो अबहू झोला बहुत है, अभी बहुत झमेला, अभी तो तेरे को काटना है, उसको निकालना है, उसका बगदा निकालना है, दाने अलग करने हैं, सब करना है, झाड़ फूक करके फिर बोरे बिस्तर बांध करके उसको घर ले जाना है। तो अभी घर नहीं गई है, इतना अहंकार नहीं है, ऐसा ना करो। तो अबहू झोला बहुत है, घर आवे तब जान। वो घर आ जाए तब थोड़ा जान लेना कि चलो ठीक है अब आ गई। पर तो अभी खेत में ही है, वो जिसने उगाई वही, उसने थोड़ा पानी डाल करके उसको उगा दिया है अनाज को, थोड़ा और ज्यादा डाल देगा तो वापस वहीं पे सड़ा देगा। कहने का तात्पर्य है, जीवन में जब कुछ करो, है ना, तो पहले तो ये जानकर करो कि तुम जो कर रहे हो ना, उसमें तुम्हारे करे से बहुत कुछ नहीं हो रहा है। जो घटनाएं घट रही हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों को तुम नहीं निर्मित कर रहे हो, स्थितियां निर्मित हो रही हैं उन स्त्रियों में। तुम बहुत अच्छी स्थिति है, तुम लड़ रहे हो युद्ध, तुम्हारा पैर कट गया तो, तुम्हारी आंखें फूट गई तो, कचरा घुस गया छोटू सा तो, तुम बीमार हो गए तो, शरीर में ही कुछ हो गया तो कैसे कुछ कर पाओगे? तो तुम्हारे करे थोड़ी ना, शरीर तुम्हारे चलाए थोड़ी ना चल रहा है। तुम्हारे कहने से ना बीमार होता है, तुम्हारे कहने से ना स्वस्थ होता है, तुम्हारे कहने से जागता नहीं, सोता नहीं, तुम्हारे कहने से ना जीता है ना मरता है ना। तो कह रहे हैं कि
जीवन में कुछ करो तो वो ये इसको ऐसे जान लो कि निष्काम कर्म की बात हो रही है, कि ये मत सोचो कि तुम कुछ कर रहे हो, उसके फल की ओर भी इतना मत देखो कि ये मिल जाएगा। तुमने कर दिया ना, बस करते रहो। घर आ जाए और मिल जाए तो ले लेना, नहीं तो जिसने दिया तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा खेत में ही। फिर गाना तेरा तुझको अर्पण, फिर देखते हैं कितना गाते हो। यूं तो लोग गाते रहते हैं आरती में, आरती करते तब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तब जब वो वापस ले ले वहीं पे सड़ा दे, तब गाना ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो कह रहे हैं कि जीवन में ये जो अहंकार इतना बड़ा फुला फुला